सात सूत्री मांगों को लेकर गौरोल कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ धरना पर बैठे हैं वार्ड पार्षद। बिहार के वैशाली जिले के गौरोल नगर पंचायत कार्यालय के बाहर 12 वार्ड सदस्यों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। ये धरना कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ दे रहे हैं और विरोध जाहिर किया जा रहा है। धरना पर बैठे वार्ड पार्षदों के लिखित रूप से एक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी महुआ वैशाली को दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व में डाक के माध्यम से कई मुद्दों पर वार्ड पार्षदों ने गौरोल नगर पंचायत के विकास के लिए आवेदन दे रखा है, जिसके आलोक में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जैसे सफाई के नाम पर उगाही करना, कबीर अंत्योष्टि की राशि मृतक के परिजनों को समय पर नहीं मिलना, ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर गलत निकासी करना, आवास योजना लाभुकों को आवास नहीं देना, नल जल योजना में रिपेयरिंग के नाम पर लूट खसोट कर राशि उगाही करना, अन्य योजनाओं के माध्यम से गौरोल नगर पंचायत की विकास की राशि को दोहन करना जैसी गंभीर समस्या को लेकर 12 वार्ड पार्षद सदस्यों ने गौरोल नगर पंचायत परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं गौरोल नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सोनू कुमार राय ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यहीन हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र दास और उपाध्यक्ष धनवंती देवी भी इन सभी मुद्दों पर सफाई देते नजर आए। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो आइए सीधे लिए चलते हैं वैशाली से गौरोल नगर पंचायत, जहां धरना पर बैठे वार्ड पार्षदों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए वैशाली से बिहार संवाददाता जी के पी राजू की एक खास रिपोर्ट। आज जो धरना पर आप लोग बैठे हैं, तो क्या क्या समस्या है जिसको लेकर धरना पर बैठे? हम लोग 7 स्तरीय धरना पर लेकर के बैठे हुए हैं। पहली साफ सफाई के बारे में, जिसमें लूट खरोच हो रही है, उसके नाम पे मैं कब पूछी कि इसमें कितने मजदूर हैं, कितने सुपरवाइजर है, उसका लिस्ट दिया जाए। वो अभी तक ना आज तक दिए हैं, न बताए हैं कि कितने खट रहे हैं। इसमें साफ सफाई भी सही ढंग से नहीं, कहीं का कूड़ा कचरा भी 3 दिन 4 दिन पे हटाया जा रहा है। मैंने कि ये संतोषजनक कार्य नहीं हो रही है। दूसरी मांग है हम लोगों का नल जल के बारे में, जो पदाधिकारी बोले उसके लिए बोलते हैं नल जल मरम्मती कराने के लिए, वो भी नहीं हो रही है। उसके नाम पर भी समझिए तो लूट हो रही है। यहाँ पे हम लोगों का कुछ निकासी किया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी पैसा निकल रही है, वो भी कहीं भी अभी तक छिड़काव नहीं हुई है। मेरे पंचायत में कहीं भी चेकिंग किया जाए, कहीं कुछ नहीं हो रही है अभी तक। इसीलिए हम लोग ऊब करके उनसे बार बार मांग किए, इस बातों को लेकर के उन्होंने नहीं सुनी। इसलिए हम लोग 12 पार्षद धरने पर बैठे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं अंजू देवी, 7 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद। बैठे हैं, क्यों बैठे हैं धरना पर? कार्यपालक के मनमानी के खिलाफ बैठे हुए हैं धरना पर। हम लोग को नहीं सुना जाता है। एक भी एजेंडा को मैंने पारित करने के बाद एक भी धरातल पर नहीं लाया जाता है। हम लोग उग्र होकर मैंने धरना पर बैठे हैं। क्या कार्यपालक आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? तब तो बैठे हैं। 14 में 12 पार्षद हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बुड़बके हैं जो धरना पर बैठ गए हैं। कार्य होता 12-14 महीना हो गया, एक भी ईंट अभी तक भी नहीं गड़ी है अभी तक नगर पंचायत में। क्या पूर्व में भी आप लोगों ने धरना पर बैठा था, उसके बाद क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक करके मामला को नहीं निपटाया गया? जी नहीं, उनके द्वारा तो मीटिंग बुलाया ही नहीं जाता है। हम लोग अपने से अध्यक्षीय बैठक बुलाकर मीटिंग कराते हैं, उसमें जो भी एजेंडा लेते हैं हम लोग उसका माने ये नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। वो अपना आश्वासन खाली दिया, आश्वासन सिर्फ देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ। चुपचाप उसको दबा दिया जाता है। बात 14 महीना जी हो गया। 14 महीना में एक भी कार्य नहीं हुआ अभी तक, एक भी काम नहीं, एक भी नहीं हुआ। कितने नंबर वार्ड से? 3 नंबर वार्ड पार्षद हैं अभय कुमार। जी मूल उपदेश है कि कार्यपालक के मनमानी, जो हम लोग का बात कभी नहीं मानते। अपेक्षा बैठक हम लोग बुलाते हैं, तब बैठक होता है और योजना पास हो जाता है, लेकिन उस योजना पर कोई ऐसे अमल नहीं हो पाता है, समझे कि नहीं। और अवैध निकासी योजना पास हो जाता है, धरातल पर काम नहीं होता है। आज तक ये कोई ईंट नहीं गिराया है। इसे कैसे पता चला कि पैसे की निकासी हो रही है? पता, जैसे कि आपको साफे सफाई में है से लेबर कितना काम करता है, उसका हम लोग को कोई जानकारी नहीं। क्या पैसा निकलता है जानकारी नहीं। हम लोग मांग भी किए, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं दिया गया। कितने नंबर वार्ड? 12 नंबर वार्ड, संतोष प्रसाद। अभी तक जो है ना एक ही कार्य हुआ है, सिर्फ वही। हाँ, अभी तक एक ही कार्य हो रहा है, साफ सफाई।
वो भी ढंग से नहीं हो रही है, उसमें भी लूट घसोट किया जा रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर वाला जो बात है, जो धरना पर बैठे हैं लोग, धरना कुछ असंतोष मन में व्याप्त होता है, तो इनके मन में कुछ बातों को लेकर असंतोष है और हम कहें कि भ्रम है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ज्ञापन दिया है 5 बिंदुओं पे, जिसमें मेनली कार्यपालक पदाधिकारी पे जो है आरोप लगाया गया है। पहला आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि जो है अवैध निकासी, जैसा आपने अभी भी जो है मेंशन किया, अवैध निकासी नहीं होता है कार्यालय में, और कोई भी चीज़ जो डिसीजन होता है वो सरकारी नियमावली के हिसाब से होता है और बोर्ड और सशक्त के माध्यम से होता है, और यहाँ पे बजट भी पास होता है। जैसे विधानसभा में बिहार सरकार के लिए है तो बजट पेश किया जाता है, बजट पास होता है, उसके प्रावधान के आधार पर सशक्त स्थायी समिति यानी वहाँ मंत्रिमंडल, कैबिनेट इत्यादि निर्णय लेते हैं। तो यहाँ भी बजट पास हुआ था और उसके आधार पर निर्णय लिया गया था। और अब फिलहाल हम लोग अभी से भी आपको एक अच्छा सूचना देना है कि इस बार बजट हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड दे के करेंगे। तो इस बार भी हम लोग बजट बना रहे हैं जिसमें आप सभी को और ग्रामीणों को भी आमंत्रित करेंगे अपना अमूल्य जो है विचार प्रदान करने के लिए। एक सर मुख्य ग्रामीण लोग के मांग है, जो कचरा वहाँ डाला जाता है आप लोग के द्वारा, वो बीच रास्ते पर ही आ जाती है, उसके कचरा जो है बीच रास्ते पे जब आ जाता है हटा दिया जाता है। क्योंकि अभी भी हम लोग अंचलाधिकारी और अन्य माध्यमों से ये जो है ज़मीन के लिए डिमांड कर रहे हैं, चूँकि नगर पालिका के पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन मिलने पे वो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो अभी जो कचरा है वो लिगेसी वेस्ट, यानी कि पुराना जो वेस्ट जिसको बोलते हैं लिगेसी, तो वो लिगेसी वेस्ट के रूप में ट्रीट कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पूरा साफ़ सुथरा करके एक तरह से उसको कचरा मुक्त कर दिया जाएगा। सो वो समस्या हम लोग लॉन्ग टर्म में विभाग और हम दोनों प्रयासरत हैं, और इसमें अंचलाधिकारी से पत्राचार भी किया गया है और हम लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं कि ज़मीन किसी तरह जो है, जो विभाग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया 15 डिसमिल ज़मीन का, वो हम लोग ज़मीन अभी ले सकते हैं। ये जो आरोप वार्ड पार्षदों का, 12 वार्ड पार्षद बैठे हैं धरना पर, जी क्या कहेंगे, वो सारा निराधार है? मेरे समय में तो जितने भी आरोप है वो निराधार है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं। सफाई जो पहले की जाती थी उस पर आरोप लगाया गया है, तो पहले इनके द्वारा अनुशंसा दिया जाता रहा सफाई कर्मी सफाई के लिए, भुगतान के लिए। और अभी जो है जब से मैं आया हूँ तो उन्होंने ये बोर्ड में प्रस्ताव लिया कि मेरे सिग्नेचर के बाद ही पेमेंट हो। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे सिग्नेचर के बाद ही पेमेंट हो, जिसका प्रावधान नहीं है। पेमेंट के लिए कार्यपालक पदाधिकारी और सशक्त स्थायी समिति प्राधिकृत है, और इसके लिए पत्र जो है वो पत्र भी इन लोगों से शेयर किया गया था। सो वो एक मुद्दा है जिससे मुझे लगता है कि चूँकि जानकारी का अभाव है, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है हमसे, हमारे पास। दूसरा मुद्दा परिचय देंगे। मैं सोनू कुमार राय, यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी गोरौल के प्रभार में हूँ, अतिरिक्त प्रभार में हूँ, और मेरा मूल प्रभार लालगंज है। एक और आरोप था, चूँकि आपने परिचय पूछा उससे याद आ गया कि हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा समय हमने रोस्टर लगा दिया है, जो नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं, उसका फोटो भी आप ले सकते हैं कि सोमवार और शुक्रवार को यहाँ हम उपलब्ध रहेंगे। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे जिलाधिकारी और विभागीय मीटिंग होते हैं, तो यहाँ पे उनको सूचना प्रदर्शित कर दी जाएगी कि किस कारणवश आज कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ नहीं। तो ये हम अपने स्तर से उनके आरोपों पर प्रयास कर रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि पे आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर, तो माननीय उप सभापति महोदय, सभापति महोदय और मेरे द्वारा तीनों आदमी जब से हमने प्रभार लिया है, तो प्रयास करके 3-4 दिन पहले ही IDBI बैंक से भी हमारी जो है मीटिंग हुई थी, तो कुछ KYC में कमी थी, वो पूरा करके और हम लोगों ने लाभुकों का इन लोगों से जो भी लिया था उसके बोर्ड के में प्रस्ताव भी लिया गया था और उनको मार्गदर्शन भी दिया गया था कि इसका जो है हम लोग पोर्टल पे अपलोड करते हैं लाभुकों का, और ये राशि हमको सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिलती है और अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप का है। हम जब अपलोड करेंगे उनके पोर्टल पे, तो वहाँ से राशि हमारे जो विनिर्दिष्ट खाता है, यानी जो डिजाइनेटेड अकाउंट है, उसमें आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक या अन्य माध्यम से डायरेक्ट उनको लाभुक को देंगे। सो ये माध्यम था, ये बताया गया। हम लोग प्रयासरत थे और मैं 9 महीने पहले से इस पर कोई प्रयास नहीं किया था, जब से हमने प्रभार लिया कबीर अंत्येष्टि का। और हमने अभी 3 लाभुक का अपलोड किया है, जो जल्द ही उनके 9,000 रुपये यानी 3,000 पर लाभुक, ये जल्द ही हम लोग विदिन अ वीक यानी सप्ताह के अंदर उन्हें देंगे। एक और आरोप लगाया है आवास के लाभुकों पे, तो इसी पहले जैसे जो है वार्ड पार्षदों का सम्मान रखते हुए ही वार्ड में हम लोग कैंप लगाएंगे। चूँकि लाभुक ग्रामीण जब ये पंचायत रहा होगा तब भी ये हाउसिंग फॉर ऑल का यहाँ पे चला होगा,
और फिर भी इतनी अधिक संख्या में लाभुक हैं, इस पे हम लोग चिंता व्यक्त, हमारे माननीय सभापति उपसभापति महोदय सभी लोगों ने चिंता व्यक्त किया और इसमें हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए इसको जो है इसको हम लोग कैंप लगाने के लिए इच्छुक हैं और कैंप लगाने वाले भी हैं। आज डेट निर्धारित होगा और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी, हमारे उप सभापति महोदय जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो कैंप ज्वाइन कराएं। हमारे यो साहब आज जो बैठक की जा रही है उसमें मतलब ये आरोप आप पे लगाया गया है अध्यक्ष जी कि आपके द्वारा बैठक नहीं की जाती है, किसी भी योजनाओं के बारे में वार्ड पार्षदों को नहीं बताया जाता है, क्या करेंगे? इसमें हर समय हर महीना जो है पार्षद लोग जो हैं अध्यक्षा बैठक के लिए लेटर देते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बैठक होती है और हर बैठक में वो लोग जो है योजना लेते हैं, योजना लेकर करके और फिर अगले बैठक में जो है कैंसिल करते हैं। ऐसा हुआ ठीक है। रह गया सर सफाई की बात है, सर सफाई हर ढंग से अच्छा है। इन लोगों को चाहिए खेत में खटाने के लिए लेबर चाहिए, खेत के जंगल चुनवाने के लिए लेबर चाहिए, वो तो नहीं होगा। ये तो आम जनता के लिए सार्वजनिक चीज़ है, ये तो हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इंदिरा आवास में है, इंदिरा आवास में जो है इन लोगों के द्वारा शिकायत हमको जगह जैसे मिला, लोगों से पैसा वसूली किया जा रहा है। इसके लिए हम डिसीजन लिए, हम यो साहब और मैडम मिल करके उपाध्यक्ष महोदय मिल करके डिसीजन लिए कि इसको जो है शिविर द्वारा जो है सो और डीएम साहब के द्वारा कारण है कि 14 वार्ड पार्षदों में 12 वार्ड पार्षद अलग हो गए, 2 वार्ड पार्षद को आपके साथ सशक्त से जो कैसे निपटाएंगे, कैसे संचालित होगा नगर होगा। इसके लिए जो है सशक्त से जो है हम योजना लेकर करके और टोटल टेंडर करेंगे। पब्लिक का काम तो रुकेगा ही नहीं। अभी 14 महीना से रुका हुआ है, तो रुका हुआ है, तो अभी तक 14 महीना से जो रुका हुआ है उसमें प्रथम यो साहब आए, वो आए और चले गए। फिर शम्स राजा जी आए, वो आए 2 महीना में उनको जो है सही से जगह भेज दिया गया। ऐसा कोई ये आए हैं तो ये सुधार करने के लिए सारा चीज़ जितना 3 महीना हुआ, 3 महीना खाली था। 3 महीना के बाद जो है इनके द्वारा जो है सुधार करने के जितना जो ये क्या कहते हैं टेंडर वगैरह जो वगैरह का था उसमें राशि को कम किया गया। मैंने कि जो इनको लगा कि उस टाइप के जो है उससे पहले जितना का टेंडर था उसमें यही लोग जो मेरे पास में लिखा हुआ प्रूफ है, यही लोग लिख करके कि सर सफाई अच्छा ढंग से हो रहा है। इन्हीं लोग के द्वारा आज जो है असंतुष्ट, खेत में खटाने के लिए लेबर चाहिए, घर पर पर्सनल काम के लिए चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। लेबर के साथ मनमानी करना है, तुम यहाँ आओ ये तो करके बात करना, ये चीज़ बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं तो हम तो बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए इन लोगों को सूचना दिए अभी, लेकिन ये लोग कहें कि नहीं जाएंगे तो आगे का जो रास्ता जो इनका जो ये है शिकायत है उसका जवाब दिया जा रहा है, उसके आगे का प्रक्रिया लिखित रूप से जवाब दिया जा रहा है। हाँ लिखित रूप से दिया जा अध्यक्ष जी परिचय। रहा है। मैं नागेंद्र दास, नगर पंचायत अध्यक्ष। सफाई को लेकर तो ये बताया जाता है कि 3 दिन और 4 दिन पर सफाई कराई जाती है नगर पंचायत गरौल में, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। सफाई आप खुद मीडिया वाले हैं, जाके देखिए रोड सफाई है कि नहीं। वो गबरा में जो कचरा रहता है, जो हत्ता में रहता है, उसको कहता है उठाने के लिए, दूरा बाहरने के लिए कहता है, अपने अपने दरवाजा वार्ड सदस्य कहते हैं बाहरने के। क्या ये उचित है क्या? वार्ड पार्षद मतलब अपना दरवाजा सफाई कर्मी को बोलते हैं साफ करने के लिए। हाँ एकदम कहते हैं। ये जो मामला कैसे पता चला आपको? सफाई कर्मी आप तक आके बताया? हाँ हमको सफाई कर्मी बताया, जो हमारा स्टाफ है वो बताया। आगे क्या रणनीति होगा? आगे क्या राजनीति को विकास होगा, विकास हम लोग विकास करेंगे। विकास होगा क्या? 14 महीना से तो अभी विकास 14 महीना से विकास तो अभी अध्यक्ष जी ने बताया ना कि पहले जो हम लोग जीत के जब आए थे वो बदली हो गए, फिर दूसरा यो आए हैं, यो साहब आए हैं तो वो भी बदली हो गए। 3 महीना कोई नहीं रहा, 3 महीना के बाद यो साहब आए तो इन्होंने काम करने के लिए हमेशा एक तट पर खड़ा है, कामें करने के लिए यहाँ बैठते हैं। उनका फालतू बात नहीं होता है, काम करने देना नहीं चाहते हैं वार्ड सदस्य। क्षेत्र के विकास में बाधा डाला है तो वार्ड सदस्य ने भी डाला है। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग करेंगे ना, हम लोग विकास करेंगे, विकास रुका नहीं रहेगा।
वार्ड सदस्य नहीं करना चाहते वो अपने क्षेत्र में, तो उनके ही क्षेत्र में हम लोग करेंगे, काम करेंगे। टेंडर के द्वारा हुआ, सब होगा टेंडर के द्वारा। हम डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब से कहे हैं कि आप समय दीजिए, जहाँ अनुसूचित जाति 1 नंबर वार्ड है उसमें हम लोग कैंप पहला लगाएंगे, उसमें आप आइए, उद्घाटन कीजिए, उद्घाटन करके वहाँ के लोगों को देखिए। हम लोग परेशान है, विकास होना चाहिए। धनवंती देवी, उप चेयरमैन, गौरव नगर पंचायत।